ईसाई लोग कई लोग मिले जब मेरे से बोलते हैं कि सर आप बहुत अच्छा डांस सिखाते हैं और करते भी हैं। हमको भी बहुत पसंद है लेकिन सॉरी हमें कर नहीं पाते। हम नहीं करना है क्योंकि हमारा कम्युनिटी में हमारे धर्म में वो डांस करना बुरी बात है ऐसा बोलते हैं। तो मैं बोला ऐसा कैसा होगा क्योंकि मैं खुद चर्च में जाके डांस सिखाता हूँ। जब क्रिसमस आता है या ईस्टर आता है वो लोगों का है सो ये एक दो फेस्टिवल्स तो आता है। मैं जाके सेलिब्रेशंस में मैं भी पार्टिसिपेट करके वो लोगों को डांस सिखाता हूँ। तो ऐसा है ना बोले तो पता नहीं हमको तो ऐसा बताया है हमारा इसमें बोले तो एक्चुअली हुआ कुछ है और मतलब बोलने का कुछ और हो गया इधर। मैं ये बात अभी आपको बोलूंगा क्योंकि ये सलोमी कैरेक्टर के बारे में वो लोग बोलते हैं। तो मैं ये दुनिया में बहुत सारे बुक्स है ना इसमें ज्यादा प्रिंट करे सब बुक एक है तो कौन सा है बोले तो बाइबल है। होली बाइबल बोलते हैं। बाइबल कई बाइबल है लेकिन होली बाइबल मशहूर है तो ज्यादा लोग फॉलो होते हैं। तो वो होली बाइबल ज्यादा वर्ल्ड में प्रिंट किया सो बुक होली बाइबल है। सो सेकंड मार्क्सिम गोर की मदर द मदर अंडर मार्क्सिम गोर के अंडर मार्क्सिम गोर्की बोल के एक आदमी रचयिता रचे सो बुक है द मदर वो सेकंड हाईएस्ट प्रिंटिंग बुक है। तो इतना बड़ा बुक में कई सारे कैरेक्टर्स है। हजारों कैरेक्टर्स है सैकड़ों कैरेक्टर्स है उसमें बुरी कैरेक्टर्स है अच्छे कैरेक्टर्स भी है। उसमें एक ही एक कैरेक्टर है ये सलोमी का कैरेक्टर। ये सलोमी बड़ी राजा रानी ऐसा कुछ नहीं एक छोटी लड़की है इसका टीनेज की लड़की है उसको वो अच्छी डांस करती है अच्छा मतलब उसके बारे में भी बहुत बुरा कुछ नहीं है उसमें। तो एक टीनेज गर्ल है अच्छा नाचती है बस इतना ही है उसमें। तो ये इसका 2 मिनट का कैरेक्टर है लेकिन ये 2 मिनट का ये दो सेंटेंस वचन का दो चार वचन का कैरेक्टर को पकड़ के 70% ईसाई लोग डांस को हेट करते हैं मतलब करते थे। मैं ये बोल सकता हूँ अभी तो उतना नहीं करते। तो 70% दूर हो गए डांस के लिए क्योंकि वो सोचते हैं कि डांस करने से ही कुछ होता है क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। तो एक्चुअली ये वीडियो ईसाई लोगों को समझ आ जाता है लेकिन नॉन ईसाई लोगों को थोड़ा समझना मुश्किल है लेकिन लास्ट में एक हिंट दूंगा उससे आपको पूरा समझ जा सकते हैं मतलब खेला खोले सर का आपको अच्छा मालूम हो जाता है। तो आप ब्रीफली मैं थोड़ा विवरण विवरण थोड़ा विवर से बोलूंगा कि एक राजा रहता है उसका नाम है हेरोद एंटिपस। सो उसका हेरोद एंटिपस का बीवी है या नहीं मेरे को नहीं मालूम लेकिन वो बहन का भाई का बीवी को अपना बीवी बना लेता है। तो ये एक्चुअली 10 कमांडमेंट्स के हिसाब से ये बहुत गंदी बात है मतलब ये बुरी बात है ये एक्चुअली इलीगल है। तो ये बात को लेके उनको एक बेटी भी है उनका बेटी भी हेरोदी बोल के वो रहती है उसको अपना मतलब वाइफ बना लेता है पति पत्नी बना लेता है उसको उसका बेटी है ये सलोमी। वो पत्नी तो बहुत हरामी है मतलब वो बाइबल में भी लिखा है। तो उसमें क्या हुआ बाद में एक जॉन बोल के एक आदमी रहता है योहान बोलते हैं उसको। वो जॉन बाप्टिस्ट जॉन बोलते हैं उसको क्योंकि ये ईसाई जीसस क्राइस्ट को इन्हें ही बाप्टिस्ट मतलब पानी में गुड्डू बोलते हैं ना वो इनको इन्हें इन्हें ही किया है। तो मतलब ये करने के बाद उनको वो आदमी ये लोगों के बारे में बिल्कुल अगेंस्ट बात करना शुरू कर दिया। मतलब ये एक राजा होके तुम ऐसा करना बुरी बात है। अगर एक राजा होके आप करें तो आपका दुनिया क्या करेंगे आप दुनिया क्या करना आप दो आपका लोग भी क्या ऐसा ही फॉलो होना क्या बोल के मतलब जिधर जिधर सभा रख के क्योंकि उनका उनका बातें सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं उनका वचन सुनने के लिए। तो ऐसा अगेंस्ट बोलने लगा बोले तो इसको मालूम हो जाता है हेरोदिया बोले तो उसका पत्नी। तो उसको वो सोचती है कि इसको इसको कैसे तो भी हटाना मरवा देना क्योंकि नहीं तो ये वो उसका बातें सुन के कल मेरे को ये भगा दिया तो मेरा जिंदगी क्या होगा ये सोचती है ऐसा। तो मतलब बुरी आदमी औरत है ना तो उसमें सोचना शुरू कर देती है और राजा से पूछती है भी वो जो ज्यादा बातें करने लगे अपना रिलेशंस के बारे में उनको उनको मार दो बोल के क्योंकि राजा है ना कर लेता बोल के वो सोची। लेकिन वो बोला नहीं नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो कल रेवोल्यूशन आ जाता क्योंकि वो लोग उल्टा पट्टा हो गए तो फिर
क्या बोलते हैं कि रेवोल्यूशन को आपको मालूम है ना, तो वो हो गए तो फिर बाद में क्या होगा, मैं इसलिए मैं नहीं करवाऊंगा बोलता है। लेकिन ये सोच, इसको बहुत गुस्सा आता है, मेरा सुनना ही नहीं, मैं नहीं सुनूंगा बोलता है। लेकिन ये भी ऐसा नहीं बोला, इसको भी कुछ अलग अंदाजा है, ये राजा को भी, ये राजा को उनका प्रिस्ट, उनका गुरु क्या बोला, तुम जो कुछ भी करो, योहान को मतलब जान को मत मारना, उसे कुछ मत करो, उसको जो कुछ भी तू करता है, आगे दिन में, आगे आने वाले दिन में तुम्हारे को भी वही हालत होगा बोलता है। मतलब वो शाप का तरह समझो, या नहीं तो पहले ही प्रेडिक्ट करा समझो। तो इसको लेके वो बहुत डर जाता है, इसलिए वो मारता नहीं उसे। तो उसको, ये औरत को बहुत गुस्सा आ जाती है, फिर भी क्या करना नहीं मालूम, क्योंकि वो सुनता नहीं, सुन रहे भी नहीं। उसको तो कैसे तो भी रिवेंज लेना है, रिटालिएट करना है, कैसे तो भी क्या करना है उसको। उसको मन में बहुत गुस्सा आ रहा, फिर भी दुख भी हो रहा, क्या करना समझ में नहीं आ रहा। तो उसको एक अच्छा आइडिया है, उसका एक बेटी है, वो सलोमी है, वो टीनेज गर्ल है, उसको नादान है। तो और टीनेज गर्ल है, सुंदर है और सुशील। आप, मैं ये सुशील या अच्छी गर्ल है, या बुरी गर्ल है, या अच्छी गर्ल है, आप डिसाइड करिए, मैं ये स्टोरी बोलने के बाद। तो उसको बुला लेती है, वो पहले रोम में थी, तो रोम में थी, तो उसको बुला लेती है, बुला लेके वो बोलती है कि वो उसको, क्योंकि उनका बर्थडे आने वाले है, जन्मदिन आने वाला है राजा का। तो ये बोलती है वो बेटी को एक अद्भुत स्किल लेकर रहती है। वो क्या है, वो पर्दा रहता ना, वो पर्दा, 7 पर्दा एक पूरा डाल के डांस, नाचते नाचते एक एक पर्दा निकाल के गिरा देती है। वो बहुत सुंदर रहती है, वो किसी का नहीं होता है, तो उतना अच्छा डांस है वो इसको मालूम है। तो इसलिए वो बोलती है, तुम जाके तुम्हारा स्टेप फादर को इम्प्रेस करो, प्रोग्राम मतलब डांस करो उसमें, उनका सभा में, जब जन्मदिन का उत्सव चलता है ना, चलता है ना, जब आप ये नाच करो बोल के बोलती है। मतलब इसका मन में कुछ है, लेकिन वो बेटी को नहीं बोलती है। बेटी समझती है कि मेरी माँ वो आकर वो पिता बन गया मेरा, तो पता नहीं ना क्यों बोल रहे, मैं भी नाचूंगा, क्योंकि उसको भी टीनेज गर्ल है, उसको भी नाचना गाना शौक है शायद। तो जाके क्या करती है, ये 7 व्हील डांस करती है। ये 7 व्हील डांस एक है, ये ऐसा है, एक 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 गिर जाती है। इसका आप एक कैसा रहते हैं आपको अंदाजा होना बोले तो, शिकारी बोल के एक सिनेमा है मेरे ख्याल से, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उल्टा, वो आशा परेख का डांस है, आप देखिए वो शायद वो इनसे ही कॉपी किया है वो डांस, वो कोरियोग्राफी। मैं किसी इंटरव्यू में सुना हूँ, आप देखिए जाके। तो मतलब वो डांस करती है। वो डांस करने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है, पापा इतना अच्छा डांस करे, इतना अच्छा। अपन भी खुश हो जाते हैं ना, खुश होकर अपन भी कुछ देना बोल के भी रहते हैं कभी कई लोगों को। तो ये सोचता है कि तुमको क्या होना पूछो, तुमको क्या होना पूछो, जो कुछ भी होना तुमको दे देता हूँ, होना बोले तो मेरा आधा राज भी दे देता हूँ तुमको बोल के बोलता है। वो मतलब पीए है और पागल हो गया है उसका हिसाब से, मतलब वो टाइम में। तो बोलता है तुमको, इसको समझ में नहीं आता, अचानक ये भी शॉक हो जाती है। मतलब माय गॉड, ये क्या, मैं डांस करे तो कुछ कुछ गिफ्ट देते समझते हैं, लेकिन इतना आधा राज ले लो बोले तो वो क्या करने है उसको नहीं मालूम। वो उसको बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मैं जब मेरा 10th क्लास में मैं जब पास हुआ था, तो जब मेरा क्या हुआ, स्कॉलरशिप आया, फर्स्ट क्लास में पास हुआ, तो वो पैसे मेरे को पहले ही बार मैं देखा उतना रकम, कभी भी इसका पहले नहीं देखा था। तो उसे क्या करना मेरे को नहीं मालूम, मैं घर में जाके पूछे तो वो करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो बोले रहे थे। तो क्योंकि मेरे को नहीं मालूम क्या करना है उससे, उतना बड़ा, वो तो छोटा रकम है लेकिन मेरे लिए बड़ा रकम है वो। तो जब मेरा एक आंटी जो मेरे को डांस में ये करी, एंकरेज करती है, वो बोली ऐसा करो तुम नया घुंघरू ले लो और मेकअप किट भी अच्छा बढ़िया ले लो बोले। तो मैं वीआईपी का मेकअप किट लिया, मेरे पास अभी भी है यदि वो, तो ऐसा लिया है। तो वो एक स्वीट मेमोरी बोल के, तो एक आइडिया, ये आइडिया मेरे को मेरा आंटी दिया है। तो ये भी सोचती है मैं जाके मेरा माँ को पूछूंगा। तो वो भाग के जाके उसका माँ को पूछी, उसका माँ को पहले ही पता है ये पूरा ऐसा चलने वाला है, क्योंकि वो चालाक ही है। तो वो सोची कि माँ ऐसा पूछ रहे, मैं क्या करना मेरे को समझ में नहीं यार। बोले तो सचमुच करे, सचमुच बोले क्या? बोले तो हाँ हाँ सचमुच बोले, सबके सामने बोले है क्या? हाँ सबके सामने बोले। तो ऐसा करो बेटी, तुम जाके जान का सर होना बोल के पूछो।
बोलती। तो बोल के ये अचानक मतलब शॉक हो जाती, मतलब ये क्या पूछ रहे, चौंकती है क्योंकि सर, किसी का सर क्यों से उड़ा। वो ये बोलते हैं, जब पूछने थे ये बेटी से बोलते हैं, मैं तेरी माँ हूँ, जो कुछ भी तुम्हारा भलाई के लिए मैं करता हूँ, तो इतना मैं क्या पागल हूँ क्या? तो मैं वो उसमें भी कुछ मकसद है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा भलाई के लिए मैं पूछ रहा हूँ, तुम जाके उनका सर होना बोल के पूछो, बस उतना ही बोल के बोले तो वो नाराज भी हो जाती है। वो ये बच्ची भी, ये बच्ची है, तो आकर क्या करना है इसको नहीं मालूम, जाके मतलब वो सभा को जाते हैं, क्या माँ सोच लिया क्या, क्या होना तुमको, बोलो बोले तो वो सबको ऐसा देख के डर डर से बोलते हैं, मेरे को योहान का, जो जान का है सर होना एक थाली में दे दे, मतलब थाली में ही गिफ्ट देते ना, तो बोलते वो चौंक जाता है, मतलब क्या हो गया, माय गॉड ये कैसा पूछे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे है, क्योंकि बेटी के बारे में ही सोचा, बीबी के बारे में नहीं सोचा, बाद में उसको पता चल गया कि ये माँ के चालाक है। तो क्या करता है, अ, उनको भी कुछ करने वाले नहीं है, क्योंकि करने का रास्ता भी नहीं है, क्योंकि सब सभा में बोल दिया, सब मिनिस्टर्स आए, गेस्ट लोग आए, लोग आए, तो उनका सामने तुमको जो होना बोले तो, जो होना बोले तो आधा राज भी दे देते, बोलते एक सर नहीं दे दिया तो क्या हो जाएगा, पिए पिए भी है ना। तो बोल के वो सोचता है कि ठीक है माँ, बोल के जाके वो उनका सर, जान का सर काट के वो देता है, प्लेट में लगा के देता है, तो ये जाके माँ को देती है। माँ को देने से माँ बहुत खुश हो जाने से बहुत खुश हो जाती है। तो जब ये सोचती है कि माँ को कुछ ये योहान से कुछ झगड़ा है, तो मेरे को यूटिलाइज कर लिया बोल के जब सोचती है, जब सोच के वो सोचती है, तो मैं इतना इतना अच्छा ओकेशन में मैं इतना नाच किया, इतना बड़ा ने बढ़िया नाच किया, इतना किया, तो मेरे को जो मेरा भलाई के लिए बोल के आपने रिवेंज पूरा पूरा कर लिया। तो मेरे को तू मेरी माँ नहीं है, मैं तेरी बेटी नहीं हूँ बोल के जाके इसका वो लवर भी एक रहता है, वो इनको सपोर्ट करने वाला, वो दोनों जाके जीसस के पास जाके उनको फॉलोवर्स हो जाते हैं, शिष्य तो नहीं बनते, फॉलोवर्स हो जाते हैं। तो ये जीसस फॉलोवर्स को होता है, ये पूरा आपको कैसा मालूम, बाइबल में नहीं है ना, बोले तो सच में मेरे को भी नहीं मालूम, क्योंकि बाइबल में भी मैं भी नहीं पढ़ा। लेकिन 1953 में सलोमी बोल के एक मूवी, हॉलीवुड मूवी आया है। अब यूट्यूब में किधर भी इनका बारे में कुछ नहीं मिलता है आपको, सिर्फ एक ही मूवी मिलता है 1953 का, सलोमी, ब्यूटीफुल मूवी। मतलब वो रीटा हैवर्थ बोल के उन्हें एक्टिंग किया है सलोमी का हिसाब से। रीटा हैवर्थ बोले तो एक मल्टी टैलेंटेड फैबुलस एक्ट्रेस है, वो डांस करती है, नाच करती है, गाना गाती है, म्यूजिक डायरेक्शन है करती है, डायरेक्शन करती है, प्रोड्यूस करती है, सब ऑलराउंडर है। सो भानुमति बोल के एक एक्टर है, चंडी रानी बोल के पुराना एक सिनेमा होंगे उसमें देखिए, वो ऑलराउंडर है, वो भी इनको फॉलो हुआ है। तो मतलब उतना अच्छा डांस है उसमें। ये वो मूवी एक्चुअली दो, बाइबल में दो तीन वचन है, तो भी वो सिनेमा के लिए ज्यादा बढ़ा देते ना, तो इसलिए 1.5 ईयर आवर का मूवी हो गया। लेकिन मैं जो बोला वो ये पूरा उसमें है, लेकिन उससे और भी अच्छा है, उसमें बहुत सारी चीज भी आपको देखने के लिए मिलता है, जानने के लिए भी मिलता है। तो और उसमें भी ये 7 वेल जो बोला ना, 7 पर्दा का डांस, वो भी उन्हें करती है, देखिए कितना सुंदर करती है। और इसके पहले इनका डांस के पहले एक दो लोग इंडियंस भी डांस करते हैं वो सिनेमा में, उतना पुराना सिनेमा में सुजाता अशोका बोल के दो लोग रहते हैं, वो लोग इंडियन टिबेट डांस करते हैं, सेमी क्लासिकली है लेकिन बहुत अच्छा रहते हैं, आपको वो भी देखिए। तो मेरा मतलब मैं बोलने का ये क्या, तो फिर इतना आप चिंता क्यों हो रहा है आपको, ये तो है ना, बोले तो है, लेकिन डांसर होने की वजह से मेरे को भी मतलब ऐसा ही बुक, इतना बड़ा बुक में एक ही दो सेंटेंस, अपन को रंबा ना उरोती ना मेनका किसी को एक के ले सकते हैं, इनको एक ही कैरेक्टर है, वो भी थोड़ा देर इसके बारे में है, लेकिन इसके बारे में इतना गलत है उसमें, वो ये सलोमी गलत है या सलोमी अच्छी है बोल के भी किधर भी नहीं लिखा है। लेकिन आप सोचिए, अपना अपना अंदाजा है कि उसको वो अच्छे, उसको तो मैनिपुलेट किया है, माँ मैनिपुलेट किया है, होता है कई कई माँ ऐसा भी होता है, फिर क्या करे। तो मतलब सी इट्स माइंड एक्चुअली। तो उन्हें ऐसा यूटिलाइज नहीं करना था, नहीं करी है, तो उसको उसको ये बेटी विक्टिम हो गया ना, तो इसलिए मेरे को भी चिंता है। आप भी देखिए ये सिनेमा कैसा है, और ये सोचिए कि मतलब डांस में कोई बुरा नहीं, उसका माँ के कैरेक्टर ने यूटिलाइज किया है। ऐसा तो आजकल कोई फंसने वाले नहीं है, क्योंकि आजकल तो लड़कियां बहुत होशियार हो गए हैं। तो आप खुश हो गए, आप हैप्पी हुआ होंगे मेरा ये वीडियो देख के, मैं सोचता हूँ ऐसा। और धन्यवाद, थैंक यू।